assemble. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay, so today we will be starting with the concept map of forest lifeline. ठीक है, which chapter? कौन सा chapter है भैया आपका? Second last. Second last. Number second last नहीं, 13 number. Okay, so we are starting with the chapter number 13, that is forest lifeline. ठीक है, हमने ये chapter complete कर लिया NCERT में. सबने रीड करी अच्छे से? Yes, ma'am. नोट्स बनाए हैं? Yes, ma'am. पढ़े थे नोट्स? Yes, ma'am. जो हमने लास्ट क्लास में नोट्स बनाए थे? Yes, ma'am. भूल गए? प्रोड्यूसर्स, फूड चेन, फूड वेब. Ma'am. ओके, व्हाट हैपेंड? ओके, होमवर्क गुड. कीवर्ड्स कंप्लीट करे हैं सबने? Yes, ma'am. ओके, डन. सो बेटा आज क्या करेंगे, जो हमने पूरा प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना, उसका सिर्फ जिस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल बी मेकिंग अ कॉन्सेप्ट मैप ऑन अ चैप्टर. ठीक है, फॉरेस्ट लाइफलाइन. सो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी भैया? बोलो, कहाँ से स्टार्टिंग की थी भाई चैप्टर की? स्टार्टिंग में हमने कही थी मैम, हमने फॉरेस्ट की. व्हाट आर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट होते क्या है? क्या बात की थी, क्या होते हैं फॉरेस्ट? मैम फॉरेस्ट होता है जो मैम प्लेन एरिया वेयर द एरिया इज कवर्ड बाय द ट्रीज. ओके, सो फॉरेस्ट इज बेसिकली एन अनकल्टिवेटेड एरिया. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे अपने आप से नेचुरली पहले से क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं. हर्ब्स और श्रब्स क्या होते हैं? व्हाट आर हर्ब्स एंड श्रब्स? छोटे छोटे प्लांट्स. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स. उनसे बड़े प्लांट्स श्रब्स. उससे भी बड़ा टमाटो नहीं, उससे बड़ा ट्री. ठीक है, यस, उससे बड़ा क्या होता है? ट्री होता है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? फॉरेस्ट इज a large uncultivated land area which is covered with various type of trees. very nice trees, herbs, shrubs, creepers, bushes. Very good. So write down. Ma'am, it gives shelter to many forest animals. Yes. Ma'am, chapter 12. Done bhai? Done? Yes, ma'am. Yes. वो माइंड मैप है. Yes, mind map. बेटा बोल सकते हो, बोलने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ जो आपको पूछना है. ओके, ओके. आफ्टर फॉरेस्ट हमने क्या बात करी थी, बताओ? फूड चेन. Food chain and food web, right? So what are food chain? And the food chain is denoted by a process which is Food chain is a process. ma'am, food chain represents the flow of energy and nutrients from one organism to another in a particular habitat. Very nice. So we have discussed about food chain and food web, right? Okay, so what was the food chain beta? We have earlier discussed कि food chain में क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, zones होते हैं. ठीक है, क्या क्या zones होते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर से भी पहले क्या होगा? एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आती है? फोटोसिंथेसिस. याद करो, सन. एग्जैक्टली.
सो जब भी कोई फूड चेन स्टार्ट होगी उसका इनिशियल पॉइंट या पियोनियर स्टेज क्या होती है? सन। बिकॉज पूरी की पूरी एनर्जी कहां से आएगी? सन से आएगी। इतना समझ में आया? सन से जब एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी कौन लेगा? प्लांट्स। उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू फूड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब उन ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स को जो खाएगा वो क्या होगा? कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर हमारे पास कैसे कंज्यूमर आएंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी को खाएगा वो सेकेंडरी। जो सेकेंडरी को खाएगा वो टर्शरी। जो टर्शरी को खाएगा वो क्वाटरनरी। आपको सिखाया था, याद है लास्ट क्लास में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन क्वाटरनरी। ऐसा ही था ना? ठीक है। तो फूड चेन में सबसे पहले क्या होता है हमारे पास बेटा? सन। हाँ, सूरज बना देते हैं यहाँ पे, है ना? सन, क्रिएटिविटी। ठीक है। सन से कौन लेता है एनर्जी? प्लांट। और प्लांट को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स। यस। अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी को, टर्शरी को। वेरी नाइस, गुड। ठीक है। सो इस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन। अब जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ मिल जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड। ठीक है। अब देखो, ये सर्टेनिटी नहीं है कि प्लांट को सिर्फ और सिर्फ रैबिट ही खाएगा, ऐसा नहीं होता ना। प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, प्लांट को गॉट भी खा सकती है, प्लांट को काऊ भी खा सकती है, कोई भी प्लांट को खा सकता है। तो हमारे पास उस केस में प्रोड्यूसर्स कितने, उस केस में प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने सारे हो जाएंगे? बहुत सारे। ठीक है। तो वो कुछ कैसा दिखेगा? सपोज दिस इज अ सन। सन से एनर्जी किसने ली बेटा? प्लांट। प्रोड्यूसर्स ने ली। अब प्रोड्यूसर से मैंने क्या बोला? रैबिट ने भी लिया। ठीक है। रैबिट ने भी घास खाई, और किसने खाई? गोट। गोट ने भी खाई, काऊ ने भी खाई, बफेलो। चलो ठीक है, एक ही ब्रीड आ गई वैसे तो। चलो बफेलो ने भी खा ली। ओके। अब रैबिट को कौन खा सकता है? रैबिट को स्नेक खा सकता है। पहले ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं, पहले वुल्फ को खिला देते हैं। ठीक है, वुल्वरीन। तो पहले कौन खाएगा रैबिट को? वुल्फ। ठीक है। अब क्या वुल्फ गॉड को खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। तो गॉड को भी खा सकता है वुल्फ। ठीक है। काऊ को टाइगर भी खा सकता है, और गोट को भी टाइगर खा सकता है। ठीक है। रैबिट को भी टाइगर खा सकता है, बफेलो को भी टाइगर खा सकता है। ठीक है। अब टाइगर को कौन खा सकता है? टाइगर को कौन खा सकता है? ठीक है। वुल्फ को भी कौन खा सकती है? बफेलो को आगे चलो लॉयन लिख देते हैं। लायन तो काऊ को भी खा सकता है, गोट को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है। ठीक है। लायन को ईगल भी खा सकती है। यस। और ईगल को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है। ठीक है। खाता है स्नेक ईगल को। हाँ, मरी हुई ईगल। ठीक है भाई। ओके ओके ओके, शांति। सो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा कि कभी भी फूड चेन में एक सर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक है। फूड चेन अकेली फूड चेन नहीं होती है। नेचुरली क्या होता है? वो क्या होती है? मिक्सचर ऑफ फूड चेन्स। उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। यहाँ तक क्लियर है सबको? डन? कोई डाउट? सो हमने बात की थी फूड चेन एंड फूड वेब की। आफ्टर दिस हमने क्या चीज की थी भाई? वो इससे पहले हम बात करेंगे बेटा फॉरेस्ट लेयर्स की। ठीक है। फॉरेस्ट में कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स आती हैं। ठीक है। सो अपनी बुक्स में देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है फॉरेस्ट का? ऊपर वाला क्राउन। क्योंकि सबसे ऊपर पेड़ का क्या दिखता है?
क्राउन दिखता है. सो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड Crown. ठीक है, लिख लेते हैं भाई इसे भी. बनाओ बनाओ. जो अपने हल्का हल्का बनाना. आप अपने हिसाब से बना लो. आपको तो पता है, समझ में तो आ गया ना. चेक जरूर डालना एक बार मेरे को, ठीक है, कि कुछ भी बना दो. पता चले घास को रैबिट को खिलाने की जगह रैबिट को ही घास खिला दी. वही तो बना. वही तो बना. अब उसे समझ में नहीं आया. चलो भाई लिखो क्राउन. डन भाई. ओके, कंप्लीटेड फास्ट. क्या लिखा है मैम? एमर्जेंट लेयर, कैनोपी, अंडरस्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है? सब बताऊंगी अभी एक एक करके. पहले जल्दी से लिखो. एमर्जेंट, एमर्जेंट, एमर्जेंट लेयर. डन. जल्दी जल्दी बेटा, पहले समझ लो. ऐसा करो, बाद में लिखते रहना आराम से, ठीक है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट लेयर्स. अभी हमने सबसे पहले किसकी बात की बेटा? क्राउन की. क्राउन किसे बोलते हैं? द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्रीज अबव द ट्रंक इज कॉल्ड द क्राउन. क्राउन के बाद हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, ऑफ अ रेन फॉरेस्ट. उसमें कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स होती हैं. सबसे टॉप पे क्या आती है? एमर्जेंट लेयर. इसका मतलब क्या हुआ? ये वो वाले ट्रीज होंगे जो सबसे ज्यादा क्या होंगे? लंबे, सबसे ज्यादा टॉल होंगे. इसीलिए वो क्या बनाएंगे? सबसे ऊपर वाली लेयर ऑफ द
फॉरेस्ट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट लेयर। बोलो। आपने बोला रेन फॉरेस्ट, तो पर जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वो जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा। बेटा रेन फॉरेस्ट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला बिकॉज जब आप पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़ का जो आपका सरफेस होता है दैट इज नॉट स्ट्रेट, दैट इज नॉट इवन, बट जो आप बात करते हो रेन फॉरेस्ट की, वहां पे क्या है, आपका सरफेस इवन है, बट इन केस ऑफ माउंटेन्स वो क्या है, अनइवन है। ठीक है, लेट इट बी माउंटेन्स और लेट इट बी प्लेट्यूज। ठीक है, सो द अपरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एमर्जेंट लेयर। एमर्जेंट लेयर कौन सी होती है, जो सबसे टॉल ट्रीज की होती है। ठीक है, सो द कैनोपी ऑफ द टॉल ट्रीज आर कॉल्ड एमर्जेंट लेयर। कौन सी वाली हो जाएगी बेटा, लेट्स चेंज द पेन, टॉल ट्रीज। ठीक है, कैनोपी क्या होता है, बताओ कैनोपी क्या होता है। कैनोपी एक ऐसी लेयर होती है जो क्या बनाती है, अम्ब्रेला बनाती है। ठीक है, ऑन द फॉरेस्ट, उससे हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। क्या बोलते हैं, कैनोपी। सो कैनोपी इज द अम्ब्रेला फॉर्मिंग टॉल ट्रीज। ठीक है, नाउ व्हाट इज अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी वो होगा जो एमर्जेंट लेयर के नीचे आएगा, उसे क्या बोलेंगे, अंडर स्टोरी। ठीक है, जो भी आपकी ट्रीज कैनोपी के नीचे या एमर्जेंट लेयर के नीचे है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी। ठीक है, सो अंडर स्टोरी क्या हो जाएगी, लेयर बिलो दी कैनोपी। ठीक है, नाउ फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है बेटा, व्हाट इज फॉरेस्ट फ्लोर, जो एकदम नीचे वाला पार्ट होता है फॉरेस्ट का, जहां पे आपके क्या होंगे, हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, क्रीपर्स होंगे। ठीक है, एल्गा होगी, वो कौन सा पार्ट होगा आपका, फॉरेस्ट लेयर। सो फॉरेस्ट फ्लोर इज द लोएस्ट लेयर। कंटेनिंग क्या क्या होगा बेटा इसमें, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स और अनन्या, ऐसे क्लास चल रही है, ठीक है, प्लीज। डन, चलो अब बात करते हैं, लिखते रहना बेटा, पहले समझ लो एक बार। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो एक बार। हमने जो कल नोट्स बनाए थे उसमें आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखा था, बताओ मुझे, आपने याद करे होंगे पक्का, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, बताओ। वो फ्लड को रोकता है। हम्म, हमें प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। बताओ मुझे एक एक करके, सबसे पहले क्या बोला आपने, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द लिविंग बींग्स, और ओके, prevents soil erosion, and reduces pollution. okay, reduces pollution, और बताओ, Noise consumer. ओके, यस, नॉइस एब्जॉर्बर बोल सकते हैं, और बताओ, और सोचो, और क्या देते हैं हमें, प्यूरिफाई एयर, ठीक है, और प्रिवेंट फ्लडिंग, और बताओ, और बताओ भाई, बहुत सारे यूजेस है फॉरेस्ट के, बताओ बताओ, बोलो, इतनी शांति हो गई, याद नहीं आ रहे, टिम्बर प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेजन प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है, तो बोला क्यों नहीं जब मैंने अभी पूछा तो,
और क्या बोलता है बताओ, और क्या क्या देता है फॉरेस्ट? नाइस। और सपोर्ट्स ट्राइबल लाइफ बोल सकते हैं। ट्राइबल्स कौन होते हैं? तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को भी। और बताओ, चलो भाई अब आ जाते हैं हम डिफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? The cutting down of trees. Yes. The cutting down of trees. The cutting down of trees For our uses, like making building shops. yes, good. ठीक है। नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? पता है आपको क्या क्या रीजन होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? अगर आपको एक बड़ी सी फैक्ट्री बना रहे हो तो आप पेड़ काटोगे, है ना, पूरा का पूरा लैंड क्लियर करोगे। और अगर आपको एक सिटी बसानी है तो आप पूरे के पूरे पेड़ कट करोगे। बहुत से रीजंस होते हैं, ठीक है। सो अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो बेनिफिट्स हमारे को मिल रहे हैं फॉरेस्ट से वो आना बंद हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे अर्थ पे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बताओ। बिकॉज फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स, ठीक है। यस, द ग्रीन लंग्स। क्यों बोलते हैं ग्रीन लंग्स इन्हें? यस, वेरी नाइस, ठीक है। हम जिंदा ही किसकी वजह से हैं? पेड़ की वजह से। ओके। सो अगर अब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी, पोल्यूशन होगा और CO2 ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली, दिस वाज द मेन पॉइंट। जब CO2 इंक्रीज होगा उससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग होगी और बहुत अलग अलग तरह की चीजें, जैसे कि ओजोन होल, ये सब किस चीजों की वजह से होता है? ठीक है, ड्यू टू द मोर एमिशन ऑफ CO2, क्योंकि CO2 निकल तो बहुत रही है लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है ना। सो कंजर्वेशन क्या होता है बेटा? याद है हमने कंजर्वेशन में पढ़ा था रिफॉरेस्टेशन, सॉरी, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, राइट। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे पहले से फॉरेस्ट था वहां पे वापस से ट्रीज लगाना, ठीक है। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है? बैरन लैंड, यस, वहां पे क्या करना? वापस से फॉरेस्ट बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एफॉरेस्टेशन। सो रिफॉरेस्टेशन क्या हो गया? रिवाइविंग ओल्ड फॉरेस्ट। और एफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगा? प्रॉपर्ली एक नया फॉरेस्ट बनाना, ठीक है भाई। सो एक बार सब पेन्स अपने नीचे रखेंगे और एक बार सब मेरे साथ इस माइंड मैप को देखेंगे, ठीक है। पेन्स डाउन धैर्या, ठीक है। आईज ऑन द बोर्ड एंड ईयर्स बिल्कुल खुले रखो, अच्छे से एकदम ओपन कर लो, ईयर ड्रम तक जानी चाहिए आवाज, वाइब्रेशंस, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने बात की फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? लार्ज अनकल्टिवेटेड एरिया कवर्ड विद ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। यस, एंड फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज दी ग्रीन लंग। यहीं पे ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अर्थ का ग्रीन लंग्स हम कौन से फॉरेस्ट को बोलते हैं? Which forest is non? Yes. Amazon फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन लंग्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओके, फॉरेस्ट क्या बेटा हमने पढ़ा? क्या? फूड चेन एंड फूड वेब। सो फूड चेन इज बेसिकली व्हाट? द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड इन ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर क्या बनाती है? फूड वेब। डन। इसके बाद हमने बात की बेटा फॉरेस्ट लेयर्स की। व्हाट इज अ क्राउन? द टॉप मोस्ट लेयर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं।
ट्री के जो ऊपर की तरफ आपको ब्रांचेस दिखती है और ब्रांचेस पे जो आपके लीव्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन. अब डिफरेंट लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. द फर्स्ट वन वाज द एमर्जेंट लेयर. एमर्जेंट लेयर कौन सी होगी? द टॉप मोस्ट, यानी कि सबसे टॉल ट्रीज. टॉल ट्रीज का क्राउन को हम क्या बोलेंगे? एमर्जेंट लेयर. एमर्जेंट लेयर के नीचे कौन सी आएगी? कैनोपी. कैनोपी लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला. ठीक है, इट कवर्स द फॉरेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनोपी. नाउ अंडर कैनोपी वी हैव अंडरस्टोरी. अंडरस्टोरी में क्या होगा? कैनोपी के नीचे जितने भी ट्रीज आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अंडरस्टोरी. अंडरस्टोरी के सबसे नीचे क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट फ्लोर. और फॉरेस्ट फ्लोर पे क्या क्या मिलेगा? हर्ब्स, श्रब्स, यस, क्रीपर्स, एल्गी. वेरी नाइस, डन. यहां तक समझ आया? आगे हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंस बताए. सो द फर्स्ट वन वाज प्रोवाइड फूड एंड then prevent soil erosion, then reduces pollution, okay noise absorber, good purify air, prevent flooding, support tribal lifeline. life. इतना समझ में आया? इसके बाद हमने बात की बेटा डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उसे क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, अब जो आपने फॉरेस्ट पूरा काट दिया, जहां पे डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, वहां पे आप वापस से पेड़ लगा रहे हो और वापस से एक नया जंगल बना रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? रिफॉरेस्टेशन. और एक ऐसी जगह जो बैरल लैंड है और आप वहां पे फॉरेस्ट बना रहे हो, उसे बोलेंगे? यस, पूछो. स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, वो पेड़ को नहीं करते बेटा, दैट इज कल्टीवेशन. वो आप एग्रीकल्चर करते हो, जो आप खुद से क्रॉप्स उगाते हो ना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्री एंड अ क्रॉप. ठीक है, क्रॉप हम किसको बोलते हैं? जो हम खुद से उगा रहे हैं. एंड फॉरेस्ट में क्या होते हैं? वो नेचुरली ग्रोन होते हैं ट्रीज. ठीक है, उन्हें हम जब जाके उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन. एंड रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन कम्स अंडर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट. डन? इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, 2-3 एमसीक्यूज. ठीक है, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेना. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा जय एकेडमी की बुक से. निकाल लो जल्दी से. लाए हो? ओके, इधर आ जाओ, शेयर कर लो आप साथ में. जल्दी आना ना, फास्ट विद इन सेकेंड्स, जल्दी उठना होता है. नाउ ओपन दी एमसीक्यूज, पेज नंबर 277. फास्ट, पेज नंबर 277 कर लिया ओपन? ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. इफ फॉरेस्ट आर डिस्टर्ब तो क्या होगा? ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर अफेक्टेड, ओनली एनिमल्स आर अफेक्टेड, ओनली प्लांट्स आर अफेक्टेड, या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड? सभी इफेक्ट होंगे. व्हाई? बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पे. सो आंसर विल बी डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. What is the long-term effect of cutting down trees on a large scale? Number 1, decreased carbon dioxide content in the air. Number 2, decreased flooding of low-lying areas. Number 3, increased rainfall in the areas. या number D, increased rate of soil erosion. Very nice. सबसे ज्यादा क्या होगा? हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में क्या लिखा है हमने? प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ठीक है, okay, next question number 3. Which of the following represents the correct food chain? Orchids क्या होते हैं? प्लांट. Orchids, moths, mice, owl. Orchids, mice, moths, then owl. Owl, mice, moths, orchids. Owl, mice, moths, orchids. देखो owl को तो mice नहीं खाता. ठीक है, so mice is चूहा, मिक्की माउस. ठीक है, मॉथ्स होते हैं आपके वॉर्म्स. ठीक है, हाँ. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्चिड. पहले प्लांट आएगा, प्लांट को कौन खाएगा? मॉथ्स. मॉथ्स को कौन खाएगा? चूहा, माइस. और माइस को कौन खाएगा? आउल. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following activities is not result of deforestation?
ऑप्शन ए प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ऑप्शन बी removal of the top layer of soil by wind, option C increased level of carbon dioxide in the atmosphere, या option D destruction of natural habitats of plant and animals. Purification of air. Yes, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, एयर इम्प्यूरिफाई होगी, प्यूरिफाई तो नहीं होगी ना, सो द आंसर विल बी ए, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर. Okay, next question. Which of the following statement is correct about a food web? Number one, it is a food chain with deer as a producer. Deer producer होता है क्या? नहीं. It is a food chain with goat as a consumer. No. It is a food chain which contains only two trophic levels. It is made up of many interconnecting food chains. Yes. So the answer will be D. वो आपको क्वेश्चन में बोला है कि इट इज अ फूड चेन. फूड वेब क्या होती है? उसमें सिर्फ गॉटी होती है क्या? और भी होते हैं ना, रैबिट्स होते हैं. ठीक है. सो ये देखो बेटा, जो ये एक एक लेवल होता है ना, प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, ये एक एक लेवल को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल. ऑप्शन नंबर सी में एक टर्म आई है ना, ट्रॉफिक लेवल. सो ट्रॉफिक लेवल किसको बोलते हैं? ये जो ईच लेवल है, एक एक लेवल फूड चेन का, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. So we have done the MCQs. बाकी rest of the MCQs level 1 and level 2 from the J Academy book is your homework. Okay, don't smile like this. Yes, आप बुक में टिक कर लेना. We will discuss it. ठीक है. जो डाउट होंगे आपके MCQs में वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. डाउट्स डिस्कस करेंगे तो आप सॉल्व करके आओगे सारे क्वेश्चंस. ठीक है. लेवल 1 एंड लेवल 2 के मिला के कितने क्वेश्चंस है हमारे भाई? MCQs we have 50 MCQs. ठीक है. MCQs fill in the blanks, we have 15 fill in the blanks, then true false, ये सब आप करके आओगे. ठीक है. assertion reasoning नहीं करनी है. 50 MCQs fill in the blanks 15 and 12 true false. ये आपका होमवर्क रहेगा till your next class. You have Saturday, Sunday, your class will be on Monday and even on Monday we will have a maths class. ठीक है. your science class will be on Wednesday. तो तब तक बहुत टाइम है आप लोगों के पास. ठीक है. आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा. ओके. टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट आके पूछ सकते हो. ठीक है. वीडियो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और उस वीडियो में भी आपके फ्रेंड्स या जो भी जिसको भी डाउट पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में यू कैन टाइप योर डाउट्स. ठीक है. एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन टाटा बाय बाय. ओके.